हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका एक कोड आप चेक कर लेना प्लीज़ कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो जिस चीज़ का पेपर है आपका, ठीक है। और अभी तक मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रॉपर FOM की या फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की, तो पूरा आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। और ये अभी मैंने नई सीरीज स्टार्ट करी थी, इंजीनियरिंग विदाउट नॉन इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग विदाउट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स। तो ये हमारा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ काइंड ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट जो हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाया जा रहा है, सो दैट हम भी थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में समझ सकें। तो आगे मैं और वीडियोस पोस्ट करूँगी इन दिस सीरीज़। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारा, उसका हमारा आज करेंगे लास्ट यूनिट विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आई गेस ये बहुत छोटी वीडियो होगी बिकॉज प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेशन था, उसमें बहुत ज़्यादा ब्रीफ आउट था सारी चीज़ों का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम दूसरी साइड से पढ़ेंगे क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं है। सो इट इज़ वेबसाइट कॉल्ड कोर्सेरा, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम गुड। और अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फाइनेंस मैनेजमेंट होता क्या है, देखो। फाइनेंस मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट होता है और अकाउंटिंग को हम दोनों चीज़ों को मर्ज कर रहे हैं, दैट वी हैव टू मैनेज द फाइनेंसेस, दैट द मनी दैट वी आर यूजिंग इन आर मैनेजमेंट प्रोसेस ओवरऑल, ठीक है। या कंपनी में किसी भी चीज़ को आपने प्रोडक्ट बनाया, नाउ यू आर मैनेजिंग द फाइनेंसेस, तो वो चीज़ को मैनेजमेंट बोलते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट। तो वो दोनों चीज़ें हमारी मर्ज्ड हैं। देन फाइनेंस मैनेजमेंट होता क्या है, दिस इज अ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसेस टू बेटर अलाइन विद द फाइनेंशियल स्टेटस विद देयर गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। और हम एक राइट साइज ऑफ कंपनी फाइंड करते हैं जिसमें हमें अपना गोल्स डिफाइन करने होते हैं, जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट जो होता है वो सीख करता है हमारा ऑप्टिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू, जनरेट करता है प्रॉफिट को, मिटिगेट करते हैं हम रिस्क। मिटिगेट का मतलब होता है कि आप उसको अवॉइड कर रहे हो चीज़ को, ठीक है, या उसको हम मैनेज कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ रिस्क ना हो, रिस्क या फिर रिड्यूस्ड हो या हो ही ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव पर्पस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। आई डोंट नो व्हाई मैं इसमें सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ गाइज। ओके, सो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है हमारा, उसका पर्पस होता है हमारा जिससे हम गाइड कर पाए बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस, कि आप फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे ले सकते हो फाइनेंस से रिलेटेड। और एक गुड जो भी हमारा गाइडेंस देने के लिए हमें जितने भी फाइनेंसेस है, इन्वेस्टमेंट्स हमने कर रखी हैं अपनी, तो उसको हमें पूरा चीज़ को एनालाइज करना होता है, तभी हम एक बेटर और प्रॉपर और अच्छा हम गाइडेंस दे पाएंगे, ठीक है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा होता है, इट ऑफर्स द क्लाइंट टू इंक्रीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी व्हेन देयर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लान वेयर एंड व्हाई एंड हाउ फाइनेंसेस आर एलोकेटेड एंड यूज्ड। तो ये सारी चीज़ें थी। देन वी हैव टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स असिस्ट करते हैं जिसमें कंपनी को, जिससे हम एक्वायर करते हैं अपने फंड्स को, मैनेज करते हैं अपने डेब्ट्स को। डेब्ट्स होते हैं उधार जो लेते हैं पैसा, ठीक है। देन वी हैव टू असेस द रिस्क, जिसमें हम अगर मान लो मैं किसी भी फॉर एग्जांपल मेरे को एक होटल खोलना है, ठीक है। अब मेरे को उसके लिए ऑफ कोर्स मेरे पास इतना पैसा अभी नहीं है, आई हैव टू लेंड सम मनी और आई हैव टू बोरो सम मनी। तो अगर मान लो मेरा होटल नहीं चला, मैंने ऐसी जगह पे लिया जहाँ पे भाई ज़्यादा लोग आते ही नहीं, ठीक है, ये एकदम सुनसान बियाबान जगह पे ले लिया चीज़, चलो मैं तो यहाँ पे होटल खोलूँगी। अब मैंने बोरो कर लिया कुछ अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 lakhs वहाँ पे बोरो कर लिया अपना। अब मान लो मेरी होटल मेरा चला ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अब मैंने जो मनी बोरो कर ली, अब उसको मैं कैसे दूंगी। तो ये जितने भी रिस्क होते हैं आपके, कि अगर आपने पैसा तो उठा लिया, अब उसको वापस कैसे करोगे, तो ये सारे रिस्क हमें लेके चलने होते हैं। देन वी हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर कि आप जो फाइनेंसिंग होती है वो ये भी देखता है कि आप एक्चुअल में फंड्स रेज कैसे कर रहे हो, कैपिटल रेज कैसे कर रहे हो, ठीक है। कैपिटल होता है मनी को बोलते हैं, जो कॉमर्स टर्म होती है, तो उसमें मनी को कैपिटल बोला जाता है। देन
हम ये भी देखते हैं कि अपनी जो कंपनी है हम उसको बेटर कैसे बनाएं, ज़्यादा स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजंस हम कैसे लें सो दैट कि हम अपने फंड्स को रेज कर सकें, हम फंड्स ऑब्टेन कर सकें। कैश फ्लो हमें सारा देखना होता है, मार्केट ट्रेंड्स देखने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेट्स देखने होते हैं कि कंपनी की मतलब इज्जत का बिल्कुल फालूदा ना हो जाए। ठीक है, देन वी हैव सेकेंड टाइप जिसमें है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट ऑफ या कुछ पोर्शन ऑफ मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग, मतलब आप कहीं पे डाल दे रहे हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो हमें ये हेल्प करते हैं कि आपको किस कंपनी में कहाँ पर और किस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है और आप कैसे उसको इन्वेस्ट करोगे पैसे को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे एक बहुत सारे एक होटल डिपार्टमेंट है, वो बहुत बढ़िया चल रही है चीज़। नाउ आई हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन अदर बिजनेसेस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल की जो जॉब होती है ना वो आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करती है एसेट्स को। ठीक है, और ये हेल्प करती है कि एक कंपनी को कितना उसका कैश फ्लो कितना है इन द करेंट वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम जो ये इन्वेस्टमेंट हमारा होता है ये हमें हेल्प ये भी करता है कि हम ना अपने रिस्क को असिस्ट कर सकते हैं। देन हम रिटर्न रेशियो भी अपना मेजर कर पाते हैं कि हमें एक्चुअल में पैसा अगर हमने इतना लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने लगाया सम अमाउंट ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ फॉर 2% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मैंने कुछ टाइम के लिए लगाया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स के लिए मैंने पैसा लगाया, उसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रही हूँ, तो 2 साल के बाद मेरे को कितना पैसा मिलेगा वो सारी चीज़ उनका काम होता है। ओके, देन वी हैव फाइनेंशियल मैनेजर्स हु विल बी कंसिडरिंग द कंपनीज प्रॉफिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश फ्लो। कि मतलब आपको अगर आपने इतना सम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड, तो आपको अलग आगे टाइम में कितना मनी मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है, देखो, द कंपनी शुड हैव अ डिविडेंड डिस्पर्समेंट प्लान एंड पॉलिसी इन प्लेस विद गाइडेंस फ्रॉम अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशन who can create and implement the plan, suggest modifications when needed, monitor payouts if and when they occur। तो सारी बात की जो फाइनेंशियल मैनेजर प्रोफेशनल होता है उसका काम क्या होता है कि वो एक तो क्रिएट और इम्प्लीमेंट कर सके प्लान को। डिविडेंड आपका मेरे को भी नहीं पता एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है, बिकॉज आई एम नॉट अ कॉमर्स स्टूडेंट, तो मेरे को डिविडेंड के बारे में भी नहीं पता है। तो डिविडेंड एक्चुअल में होता क्या है ये पहले हम देख ही लेते हैं एक बारी। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने डिविडेंड की डिफाइन निकाली है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सो लेट मी सी क्या होता है। In business, dividend is a portion of company accumulated profits distributed to its stakeholder as a reward for their investment। Okay, तो ये हमारा क्या होगा, ये प्रॉफिट जितने भी हम रेज कर रहे हैं, कंपनी जितना भी प्रॉफिट रेज कर रही है, तो उसमें एक स्टेक होल्डर्स को एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट हम देते हैं, जिसमें हम ये डिसीजन लेते हैं टू पे डिविडेंड्स, द अमाउंट एंड द फ्रिक्वेंसी, कि आप कितने अमाउंट कितने टाइम में आप दे रहे हो। या तो होएगा कि क्वार्टरली दिया जाएगा, मतलब हर 3 महीने में दिया जाएगा। देयर आर 4 क्वार्टर्स इन वन होल। तो क्वार्टर का जिसको अगर नहीं मतलब पता, तो देयर आर 4 पोर्शंस, एक होल के 4 पोर्शंस। तो एक साल में जैसे 12 महीने हो गए, तो 3 का जो पोर्शन होगा दैट इज़ अ क्वार्टर, कि आप 3 महीने बाद आप अपना डिविडेंड दे रहे हो। ठीक है, तो इसके की एक्सपेक्ट्स ये होते हैं कि एक तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में ये काम आ रहा है, देन देर इज़ अ सिग्नल ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। तो ये सारी चीज़, देन वी हैव कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजीज। एक बिजनेस में ये हम डिसाइड करते हैं कि आपको कितने डिविडेंड्स देने हैं, जिससे हम बैलेंस कर पाए बिटवीन द कैश फ्लो और अपना जो इन्वेस्टर है उसको भी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, रिसर्च, डेवलपमेंट्स और ये सारी काम में ये हेल्प करता है। ओके ओके गाइस, तो अब हमने डिविडेंड के बारे में पढ़ लिया कि डिविडेंड क्या होता है, एंड इट वाज अ न्यू टर्म फॉर मी टू, क्योंकि मैं भी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव टू गिव द एग्जाम्स टू विद यू गाइस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल हम देखते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल कैसे चलती है। देयर इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस दैट जो जो हमारा हेल्प कर रहा है फॉर कंपनीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें देर आर 4 पॉइंट्स दैट आर मैंशनड इन द बुलेट पॉइंट्स आर देयर। तो इसमें होते हैं हमारे पास, सबसे पहले हम प्लानिंग और बजटिंग करते हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ बजट दैट वी आर प्लानिंग कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, रिसोर्स एलोकेशन, ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। तो प्लानिंग एंड बजटिंग में ये आता है
कि हमारा एक एनालिटिकल फेज हम लेके चलते हैं इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइकिल, जिसमें हम यूज़ करते हैं अपने पास्ट और करंट फाइनेंशियल डेटा को, जिसमें हम फाइनेंशियल टारगेट्स अपने सेट करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, और हम अपना करंट बजट चेंज करते रहते हैं। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल कोई कंपनी खोली और खोलते ही अभी कोई है नहीं काम, और सीधे ही आप बजट लेके चलो 10 लाख का, 10 लाख मैं हर एनुअली लगाऊंगा, तो कंपनी नहीं चल रही। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको अपने चीज़ें देखनी है कि भाई अगर नहीं चल रहा तो बजट कम कर दो। अगर बहुत अच्छा चल गया, ठीक है, कि एक और बिल्डिंग खोल ली हमने, तो हम अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं। बट हमें पास्ट और करंट अपने फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग अपना बजट सेट करना होता है, जिसमें हम सारा एक पूरा एक वन बिग पिक्चर वी हैव टू टेक, और उसके अकॉर्डिंग हमें अपना पूरा डिटेल प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। हमें डे टू डे ऑपरेशंस को देखना होता है, प्लस वी हैव टू ऑल्सो लुक आफ्टर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स दैट वी विल बी कंसिडरिंग। तो इसमें गोल रहता है हमारा कि हमें एक स्ट्रैटेजिकल फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है एक कंपनी के लिए, जिसमें हम अलाइन करते हैं विद द गोल्स और द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी आर वर्किंग ऑन। फिर उसमें ना वो ऑब्जेक्टिव्स हम कंसिडर करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको इतने पीरियड के लिए ये लेके चलना है, फॉर एग्जाम्पल 3 to 5 years, ठीक है। एक सर्टेन स्पेसिफिक बजट हम बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो उसके बाद आपको पूरी कंपनी के चीज़ के लिए देखना होता है, और एक बजट पूरे 1 साल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और एक रीज़न ये भी है कि जो बजटिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मूविंग पार्ट्स रहते हैं, जिसमें मार्केट फ्लक्चुएशंस के अकॉर्डिंग हमें बजट अपना चेंज करते रहना होता है विद टाइम। मान लो किसी ABC प्रोडक्ट हम बना रहे थे, बट इट इज़ नॉट नाउ इन डिमांड, तो हमें अपना मार्केट फ्लक्चुएट हो गई वहाँ पे, तो यू हैव टू लुक आफ्टर कि अब भाई अगर हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो वी हैव टू चेंज आवर बजट अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर हमारे पास है रिसोर्स एलोकेशन, दैट हाउ वी विल बी एलोकेटिंग आर रिसोर्सेज। तो इसमें कैपिटल रिसोर्सेज हम लेके चलते हैं, जिसमें हम कंपनी डिसाइड करती है कि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए आप कितना कितना अमाउंट यू विल बी एलोकेटिंग। तो इसमें ये रहता है कि एक तो जो जितना भी हम प्रोजेक्ट है उसकी कंपनी ग्रोथ और फाइनेंशियल गोल्स हम लेके चलते हैं। जो रिसोर्स एलोकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अलाउ करता है हमारी कंपनी को टू हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स फोकस्ड ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हमारी कंपनी को ये भी हेल्प करते हैं, सो दैट वी कुड फ्रेम आउट द कैपिटल रिसोर्सेज एंड क्रिएट अ पोर्टफोलियो दैट विल बी जनरेटेड फॉर मोस्ट रेवेन्यू। जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस को हमें दिया जाता है, ठीक है, कि आप इतना एक पोर्टफोलियो बना के चलते हैं कि भाई इतना हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ओवरऑल एनुअली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जो भी टर्म्स उसकी रहती हैं। देन वी हैव ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ना जो ये वाला फेज़ है हमारा ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग, तो इसमें हमें अपनी कंपनी को और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को हमें फ्रॉड एक्टिविटीज़ से हमें बचा के रखना होता है। कुछ एरर्स से, जो एरर्स हमारे आ सकते हैं उनसे बचाना होता है। देन जितने भी कंप्लायंस इश्यूज़ हमारे होते हैं वो सारी चीज़ों से, मतलब इन चीज़ों से हमें अपने जितने भी फंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं, वो एक रेगुलर फाइनेंशियल हमारा no, this is a advice that financial management professionals should run a regular financial review on the business operation and cash flow। कि मतलब आपको ना एक प्रॉपर एक काइंड ऑफ सर्वे करना है, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं उनको एक टाइमली बेसिस पे कुछ सर्वे करना होता है कि बिजनेस ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कैश फ्लो क्या चल रहा है, वो सारी चीज़, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिक रिव्यूज़ हैं वो हमें मिटिगेट हेल्प करते हैं टू मिटिगेट द फ्रॉड्स, कि हम फ्रॉड से बच पाएँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि मांगा किसी ने सिमिलर नंबर से या नेम से आपको फ़ोन आ गया, हाँ हमने तो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप पीरियोडिक रिव्यूज़ होने चाहिए, ओके। देन दिस इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोसेस आई गेस। तो इसमें इवैल्यूएटिंग एंड रिपोर्टिंग करनी होती है, जिसमें हमें करंट स्टेटस जो भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, दे हैव टू इवैल्यूएट द कंपनीज करंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रपोज चेंजेस व्हेन इट इज़ नेसेसरी। कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस लग गए, इतनी नीड नहीं थी, ठीक है, ज़रूरत थी 8 लाख की, लगा दिए 10 लाख,
तो उसमें वहाँ पे आपको चेंजेस करने होते हैं फाइनेंसेस में, वहाँ पे कट डाउन करना होता है, या आपको ज़्यादा ज़रूरत थी 12 लाख की बट हमने लगाया सिर्फ 10 लाख, तो वी हैव टू रेज आर फंड्स एंड मैनेज द फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली, कि मतलब कहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना ही आप पैसे लगाओ। तो इसमें कुछ क्राइटेरिया रहते हैं फॉर दीज प्रोफेशनल्स, सो दैट कि वो कंसिडर कर पाए सारी इवैल्यूएशन को, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स, सो दैट जिसमें हम इंक्लूड करते सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड कंपनी डेटा नीड्स एंड द लेवल ऑफ सपोर्ट नीडेड। ठीक है, और ये क्राइटेरिया आपका कंपनी साइज, इंडस्ट्री और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन से, और प्लस हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा वेरी करेगा, कि अगर कंपनी साइज छोटा है तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इवैल्यूएशन कम रहेगा, या जो भी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं उनको एक रिसर्च पे सजेशंस भी देने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। देन हम ये बात करेंगे हाउ टू वर्क इन अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम फाइनेंस मैनेजमेंट में काम कैसे करेंगे। उसके लिए स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स इन योर 10+2 विच इज़ 12th एंड कंप्लीट अ बैचलर डिग्री। तो ये आपका सारा आ गया कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। यू कैन डू MBA बट वी आर BTech स्टूडेंट, सॉरी। तो हम यहाँ पे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, जिसमें आप ये सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हो। ओके फाइन, माय सिस्टर इज़ आल्सो डूइंग CMA। तो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये आप कर सकते हो, विच इज़ अ सर्टिफाइड कोर्स, सो दैट कि हम इसमें ना जो मैंने अपनी बहन से सुना है इसके बारे में, तो इसमें आपको फाइनेंसेस मैनेज करने होते हैं, वेर जो CA होता है वो सारा फाइनेंसेस को मैनेज करता है, बट जो CMA होता है ही यूज टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, सो दैट कि हम कॉस्ट कैसे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। देन देयर इज़ अ CFA, दिस इज़ अ टर्म दैट आई हैव ऑल्सो हर्ड। एक CTP होता है, बट दिस इज़ अ न्यू टर्म फॉर मी टू। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन ऑफर्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो एक इंसान को आपका बेनिफिट कर रहा है who wants to work in a corporate treasury. This certification focuses on risk management, corporate liquidity and ethics, and enrollment in CTP program pass requires passing। तो ये सारा इसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सो टू डू दैट कोर्स। फिर स्किल्स आती हैं हमारे पास कि करियर क्या क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। वर्क प्लेस स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, करियर है, ये सारा आई गेस हमारा नहीं है सिलेबस में। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4। आई गेस आपको अच्छा लगा हो, और अगर नहीं समझ आया हो तो आई एम ऑल्सो BTech स्टूडेंट। मैं जितना समझा सकती थी, और मैं ये जितनी भी साइट्स में निकालती हूँ ना, मैं ये पहले नहीं पढ़ती हूँ, मैं भी साथ साथ ही पढ़ती हूँ, और जितना मेरे को समझ आता है आई यूज़ टू ट्रांसफ़र ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट, जितनी मेरे को समझ है वो मैं बता देती हूँ। अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो इस वीडियो में, तो यू गाइस कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। 22 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, एंड ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, लाइक कर देना वीडियो को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़, और अगर लास्ट तक हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को भी बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। योर जस्ट 1 लाइक इज़ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, सो दैट कि मैं और वीडियोज़ अपलोड करूँ। एंड प्लीज़ प्लीज़ थोड़े से सब्सक्राइबर्स करवा दो। आई गेस आई एम फार अवे फ्रॉम जस्ट 5 सब्सक्राइबर, फॉर 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद मेरे। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।